गांधी जी ने ना ये स्वराज फ्लैग जो उसको डिज़ाइन कब किया, 1921 को डिज़ाइन किया था। इट वाज अगेन ट्राई कलर, इसमें भी 3 कलर थे, रेड, ग्रीन और वाइट, ठीक है। एंड हैड ए स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, और सेंटर में एक स्पिनिंग व्हील, जैसे गांधी जी चरखा चलाते थे ना, तो ये स्पिनिंग व्हील था उसके सेंटर में, ठीक है। देन The wheel in the center of the flag represented the Gandhian ideal of self-help. हाँ, जो व्हील है ना, जो गांधी जी तो बताते थे ना कि मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, खुद अपने हाथ से काम करने चाहिए, ठीक है। व्हील इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग, यही जो व्हील था, स्पिनिंग व्हील, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि सेल्फ हेल्प, कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, कि अपनी मदद खुद करो, मतलब कि जो है मेहनत करो, ठीक है। नेक्स्ट इज Carrying the flag, holding it aloft during marches becomes the symbol of defense. हाँ, तो ये जो फ्लैग जब मार्च करते थे, मार्चेस मतलब ये जब नारेबाजी करते थे, ठीक है, रैलियां करते थे, तो उसमें ये इनके हाथों में ये फ्लैग भी होता था, तो ये सिंबल ऑफ डिफाइंस शो करता था कि ये सिंबल है किसका, नेशनलिज्म का, ठीक है। नेक्स्ट इज What is Satyagraha? Why were Gandhiji's own review regarding Satyagraha? हाँ, सत्याग्रह क्या है और गांधी जी के रिव्यू क्या है इसके बारे में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि ये भी इंपॉर्टेंट था रॉलेक्ट एक्ट वाला, और ये भी बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट इज सत्याग्रह। Satyagraha means the fight for justice without the use of force. This is through non-violent means. हाँ, ये तो हम सबको पता है कि गांधी जी बिलीव करते थे नॉन वायलेंस में, ठीक है, कि किसी को लड़ाइयों में विश्वास नहीं करते थे, और लेकिन ये नहीं है कि लड़ना नहीं है तो फिर झुक जाना है, लेकिन अपनी बात रखते थे विदाउट यूज ऑफ फोर्स, लेकिन फाइट फॉर जस्टिस, फाइट फॉर जस्टिस मतलब वर्बली कहते थे कि दिस इज इनजस्टिस, वी मस्ट फाइट अगेंस्ट इट, बट फाइट का मतलब ये नहीं कि वो वायलेंट हो जाते थे, ठीक है। नॉन वायलेंस के साथ अपने हकों के बारे में बोलना और अपने हक मनवाने, और ठीक है, और उसको सत्याग्रह कहते हैं। Gandhiji's own view on Satyagraha. Weapon of weak. It is said for a passive resistance that is the weapon of weak, but the power which is the subject of the article can be used only for the strong. हाँ, तो ये वेपन ऑफ वीक मतलब इट इज सेड फॉर पैसिव रेजिस्टेंस, एक तो होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव, तो ठीक है। वेपन ऑफ वीक मतलब पैसिव रेजिस्टेंस जो है उसको ये भी बोला जाता है दैट इट इज अ वेपन ऑफ द वीक, बट द पावर विच इज सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द स्ट्रॉन्ग। इसकी पावर है वो स्ट्रॉन्ग ही यूज कर रहे हैं, लेकिन है ये वेपन वीक का। दिस पावर इज नॉट पैसिव रेजिस्टेंस, इंडीड इट कॉल, मतलब ये पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है। पैसिव मतलब जिसके बारे जो एक्टिव होता है उसका अपोजिट पैसिव, पैसिव मतलब जो क्वाइट हो जाए, वीक हो जाए, वो रेजिस्टेंस नहीं